क्या जुडिशरी सिर्फ फैसला सुना रही है या सच में जस्टिस भी हो रहा है? क्या हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सच में अल्टीमेटम दे दिया है या ये बस सिस्टम का एक और हॉलो वार्निंग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में फंस चुका है जहां वो दूसरों से स्पीड और अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, लेकिन सिस्टम के 5.34 करोड़ पेंडिंग केसेस उसकी अपनी दीवारों के अंदर दबे पड़े हैं। ये सिर्फ लॉ का इशू नहीं है, ये वो मोड़ है जहां जस्टिस और उसका मजाक बस एक थिन लाइन पर खड़े हैं। दर्शकों, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो अब हेडलाइंस में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग के दौरान देश के सभी हाई कोर्ट्स को अल्टीमेटम दे दिया है और अगर अल्टीमेटम फॉलो नहीं हुआ तो एक बड़ा एक्शन हाई कोर्ट के ऑफिशियल के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर के ही ऑफिशियल्स को अब कटघरे में खड़ा करने वाला है? इस बात ने तेजी से आग पकड़ ली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है अल्टीमेटम, क्यों ये दिया गया, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जा रहा है। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 के एक ऑर्डर में 8,82,578 एग्जीक्यूशन पिटीशंस के बैकलॉग को हाईली डिसअपॉइंटिंग और अलार्मिंग बोला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जीक्यूशन पिटीशंस क्या होती हैं? तो आसान भाषा में ये वो ब्रिज है जो कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को जमीन पे उतारता है। मान लो कि आपने प्रॉपर्टी या पेमेंट का केस जीता, कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारा है, पर दूसरा आदमी बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा, तो फिर आप एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल सकते हो ताकि कोर्ट उसको फोर्स करे उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। जैसे कि कुछ केसेस में हमने देखा कि पुलिस वारंट लेकर आती है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये पिटीशंस खुद ही बैकलॉग के जंगल में फंस जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और पंकज मित्तल की बेंच ने ये चिंता जताई और कहा, द स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड आर हाईली डिसअपॉइंटिंग। द फिगर्स ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटीशंस अक्रॉस द कंट्री आर अलार्मिंग। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लोगों की जिंदगियां हैं जो कोर्ट के बाहर लटक रही हैं। पूरे देश में 8,82,578 एग्जीक्यूशन पिटीशंस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हर रोज जस्टिस को खो रहा है। ये मुद्दा शुरू हुआ 6 मार्च 2025 के ऑर्डर से, जब परियामल डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स वर्सेस वी राजामणि एंड अनदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को बोला था कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एग्जीक्यूशन पिटीशंस का डाटा कलेक्ट करो और 6 मंथ्स में इनको क्लोज करो। क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स दो और अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिले करे तो उसको जवाब देना होगा। पर 16 अक्टूबर को रिव्यू करते हुए पता चला कि सिर्फ 3,38,685 पिटीशंस डिस्पोज ऑफ हुई हैं। बेंच ने बिल्कुल साफ कह दिया, एज ऑब्जर्व्ड इन आवर मेन जजमेंट, आफ्टर द डिक्री इज पास्ड, if it is going to take years and years to execute the decree, then it makes no sense and would be nothing sort of travesty of justice। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम सीधा है कि हाई कोर्ट जल्दी से केसेस निपटाओ, वरना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक्सप्लेन करना होगा कि डिले क्यों हुआ। ये एक सिस्टम का रिफॉर्म कॉल है। हाई कोर्ट्स को बोला गया है कि इवॉल्व सम प्रोसीजर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को गाइड करो इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए। एक और ट्विस्ट हियरिंग में तब आया जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिक्वायर्ड डाटा ही नहीं दिया। बेंच ने इस पर सख्ती दिखाई और कहा, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ओज एन एक्सप्लेनेशन व्हाई ही हैज फेल्ड टू प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कर्नाटका को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए। ये दिखाता है कि कंप्लायंस में कितनी कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 मंथ्स का और टाइम दे दिया है और 10 अप्रैल 2026 को पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा है, जिसमें हाई कोर्ट के ओरिजिनल साइड के पेंडिंग्स का डाटा भी चाहिए। रजिस्ट्री को ऑर्डर की कॉपी सबको भेजने को बोला गया है। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? एक तरफ अल्टीमेटम तो दूसरी तरफ 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो दर्शकों, अभी पूरे देश में 5.34 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सितंबर 25, 2025 तक के नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4.7 करोड़, हाई कोर्ट्स में 63.8 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 88,251। एग्जीक्यूशन बैकलॉग तो सिर्फ एक हिस्सा है इस बड़े से संकट का। एक्सटेंशन देना लीनियंसी नहीं, ये एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि जजेस की कमी, पेपर वर्क का बोझ और नए केसेस का सुनामी। इवॉल्व सम प्रोसीजर का ऑर्डर एक रोड मैप है जो अकाउंटेबिलिटी और फिजिबिलिटी को बैलेंस करता है। अब जरा अगर बड़ी पिक्चर देखें तो 22 सितंबर 2025 के ऑर्डर में जस्टिस पर्दीवाला एंड केवी विश्वनाथन ने ट्रायल कोर्ट्स के डिले की बात की थी और कहा कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ये एक अनइम्पीचेबल राइट है। पर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड्स के नंबर देखें तो 1.78 करोड़ केसेस में डिलेस के रीजंस है। 62 लाख में लॉयर्स नहीं आते, 35 लाख केसेस में एक्यूज भाग जाते हैं, 27 लाख केसेस में विटनेसेस गायब है और 23 लाख में कोर्ट्स के स्टेज हैं। 3 करोड़ केसेस में
तो कोई रीजन ही नहीं दिया गया। लुक्स लाइक अ सिस्टम्स ब्लैक होल। और सबसे पुराना केस यानी कि द ओल्डेस्ट केस 1952 का है जो 73 ईयर्स से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सख्त रवैया दिखाया और कहा था इट इज ऑलमोस्ट अ कॉमन प्रैक्टिस एंड रेगुलर अकरेंस दैट ट्रायल कोर्ट्स फ्लॉट this mandate with impunity. Even when witnesses are present, cases are adjourned on far less serious reasons or even flimsy ground. इसका सॉल्यूशन हाई कोर्ट्स को सर्कुलर्स इशू करने को बोला गया है। सिर्फ काउंसिल अनअवेलेबल होने से ट्रायल्स एडजर्न नहीं होंगे एक्सेप्ट इन बेरेवेंट केसेस। बेल कैंसिल हो सकता है अगर एक्यूज और लॉयर मिल के डिले कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अमिकस क्यूरी अपॉइंट करो डिले ट्रायल्स के लिए। ये डिले सिर्फ नंबर्स के नहीं है, ये इंसानी कहानियां हैं। प्रेजेंट परियामल केस खुद एक 40 साल पुराना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जहां डिक्री पास तो हुआ पर एग्जीक्यूशन नहीं था। रिविजन्स, अपील्स सब में टाइम वेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाई कोर्ट का एग्रेशियस एरर बोला है। सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने सारे केसेस हैं। हर रोज एक आम आदमी सफर करता है। बिजनेसमैन को पेमेंट नहीं मिलता, फैमिली को इनहेरिटेंस नहीं मिलती। एनजेडीजी के नंबर्स बताते हैं कि बिहार में 71% केसेस 3 साल से ज्यादा पेंडिंग है, जबकि केरला, तेलंगाना बेहतर है। गवर्नमेंट के 7.26 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 2.80 लाख ट्राइब्यूनल्स में है, लेकिन जजेस सिर्फ 15 पर मिलियन, जबकि इसका नंबर 50 होना चाहिए था। ये सिस्टम एक ओवरलोडेड रिक्शा जैसा है जिसमें पूरा मोहल्ला चढ़ रहा है। पर उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये पुश, अल्टीमेटम, गाइडलाइंस, एक्सटेंशंस, एक रिफॉर्म का ऐलान होगा। कर्नाटका के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। ये अकाउंटेबिलिटी के हर लेवल पे है। ई कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक बेंचेस, रिटायर्ड जजेस को वापस लाना, ये सब सॉल्यूशंस है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 कहता है कि पेंडेंसी 30% बढ़ गई है, पर कुछ स्टेट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं। सीजेआई ने स्टूडेंट्स को भी बोला है कि ग्लोबल एक्सपोजर लो और सिस्टम को सुधारो। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी है? इसका फैसला अब आप ही कीजिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक जंग का ऐलान है अगेंस्ट ट्रेविसिटी ऑफ जस्टिस। 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशंस और 5.34 करोड़ टोटल केसेस के साथ जुडिशरी एक 2 राहे पे खड़ी है। अप्रैल 2026 का रिपोर्ट बताएगा कि अल्टीमेटम चेंज लाया है या सिर्फ हेडलाइंस। जैसा कि कोर्ट ने कहा, वी ग्रांट फर्दर 6 months टू ऑल द हाई कोर्ट्स टू फॉलो अप विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एज रिगार्ड्स टू द डिस्पोजल ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटीशंस। ये डेडलाइन नहीं, एक विश्वास रिस्टोर करने का वादा है। सिस्टम शायद थक गया है, पर सुप्रीम कोर्ट इस झटके से शायद जाग जाए। जस्टिस ब्लाइंड फोल्ड पहनकर भी देख सकता है, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए।